देखिए बेटा, अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार। मैंने अभी तक आपको 6 प्रश्न के उत्तर बता दिए, 7वें प्रश्न का उत्तर। अब देखिए इसमें वो 9वां प्रश्न है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि प्रजा न जाए सताए। उनका कहना है कि प्रजा को न सताए। राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा को न सताए। त्यों क्यों अनीति करें आपन जो और अनीति छुड़ाए। चूंकि गोपियों का कहना है कि कंस अत्याचार कर रहा था प्रजा पर, उसके अत्याचार से प्रजा को बचाने के लिए, प्रजा को छुड़ाने के लिए उन्होंने कंस का तो वध कर दिया, पर तो वो स्वयं अत्याचार करने लगे हैं, क्योंकि वे स्वयं आने के बजाय ये संदेश भेज दिए हैं कि श्री कृष्ण को गोपियां भूल जाएं और योग विद्या करें, योग का आसन करें। इसलिए जो है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि प्रजा को न सताए, प्रजा के लाभ के लिए, प्रजा के हित के लिए कार्य करे। अगला है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उनकी वाक चातुर्य की विशेषताएं, गोपियों के जो है, गोपियां अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को हरा देती हैं। ज्ञानी उद्धव ने योग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं, परंतु गोपियां उन्हें तमाम उदाहरणों के द्वारा उन्हें चुप करा देती हैं। उनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सरलता। गोपियों ने अपने पक्ष को पूरी सरलता से रखा है। उन्होंने बड़े सरल तरह से योग का खंडन करते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। दूसरा क्या है? सहजता और स्पष्टता। गोपियों के अंदर स्पष्टता की भावना थी। गोपियां बहुत ही सहज और सरल शब्दों में योग को कड़वी ककड़ी और एक ऐसे रोग के समान बताया जिसको न उन्होंने कभी सुना था, न कभी महसूस किया था, न उसके बारे में कुछ भी किया था। तार्किकता, तर्क। गोपियां तर्कों के द्वारा निर्गुण ब्रह्म के प्रेम को खंडन करके और सगुण ब्रह्म की अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को, महत्व को स्पष्ट करती हैं। व्यंग्यात्मकता। उन्होंने वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। उन्होंने जो है उद्धव को बड़भागी कह करके चुप करा दिया, उन पर व्यंग करती हैं। यहां तक कि उन्होंने श्री कृष्ण को भी व्यंग का आधार बनाया। हरि है राजनीति बढ़िया है। इस तरह से गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। ठीक है, अगला है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसमें आपको 3 पॉइंट लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का आएगा, 3 पॉइंट है तो 10 यूं पॉइंट, लेकिन 3 पॉइंट आपको लिखना है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गोपियों ने अपने तर्क के बल पर, व्यंग के बल पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया है। निर्गुण ब्रह्म को कम बताया गया और सगुण ब्रह्म की विजय बताई गई है। सगुण ब्रह्म की भक्ति को निर्गुण ब्रह्म से कहीं अधिक बताया गया है। आपको ये 3 लिखना है, जिससे कि आपको 2 अंक का है उत्तर। ठीक है, धन्यवाद।